चाहूँगा सर, जो टाइटल है काफ़ी अलग सा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बेतुके आदमी की अफरा रातें, कैसे सोचा आपने? अगर थोड़ा सा बताएं टाइटल के बारे में। जी तो ये तो जो दोस्तोयेवस्की की कहानी है रशियन, उसका नाम है ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन। तो रिडिकुलस बेतुका हो गया, मैन बेतुका आदमी, और रातें इसलिए क्योंकि वो 4 रातों की 3 रातों की कहानी है। तो उस हिसाब से बनता है जिसमें वो इस लड़की से जिसकी में उसकी मुलाकात होती है, और एक छोटी सी प्रेम कहानी हम उसमें दिखाते हैं अनफोल्ड होते हुए। तो इस उससे टाइटल आता है। राइट, जी। सो बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं हमने देखा, और एक्टर्स भी अच्छे हैं। तो क्या लगता है कि अगर कहानी अच्छी हो, एक्टर्स भी अच्छे हो, तो एक अच्छा पैकेज बन जाता है, ऐसा लगता है? क्योंकि सर भी रहे, आदिल सर, क्या कहना चाहेंगे जी सर? जी हाँ, सब सब ने मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा काम किया। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ देम। और कहानी तो स्टॉलवर्ड्स की है, मास्टर्स हैं दोस्तोयेवस्की और प्रेमचंद हमारे अपने। तो उनके बारे में तो मुझे टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। तो यह सब आखिरकार सब एक साथ अच्छा हुआ, और एक ठीक अच्छी फिल्म बन गई शायद। राजवीर, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एंड कैरेक्टर्स के बारे में सबसे पहले बताइए, और आदिल सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने किन के साथ में? का? आदिल सर के सबसे पहले मेरा जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो तो ही, जो शरद ने मुझको पहली बार बताया था कि गुलमोहर में जो मेरा कैरेक्टर है इस फिल्म में, ही इज़ अ डेड मैन वॉकिंग। उसकी खुद की कोई कहानी है नहीं। अगर आप फिल्म देखोगे तो आप देखोगे कि गुलमोहर की इस फिल्म में कोई कहानी है नहीं। कहानी सिर्फ गोमती की है, कहानी अनीता की है, और उन दोनों की कहानी के बीच में से कहीं ना कहीं से गुलमोहर होता हुआ निकल रहा है, वो गुलमोहर की कहानी है। तो मुझे कुछ करना नहीं था इस फिल्म में। आई वॉज मोर ऑफ अ लिसनर इन द फिल्म। दैट्स वाई he is the only character who comes across as a very silent, as a very dead man walking. It's very difficult to play as an actor जब डायरेक्टर आपको बोलता है यार एक्टिंग मत करो, एक्टिंग मत करो, तो आपको ऐसा लगता है यार ये तो सीखा था, तब नहीं करें वो कैसा चलेगा? तो बड़ी मुश्किल से डांट सुन सुन करके एकदम शांत होना पड़ा। एंड कैमरा से फिर एक अलग रिलेशन बन जाता है जहाँ पर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि कैमरा है या नहीं है। आप बस जैसे हो, आप अगर नाश्ता कर रहे हो तो आप जेन्युइनली नाश्ता करो, कैमरा रोलिंग है। आप खाना खा रहे हो, जेन्युइनली खाना खा रहे हो, कैमरा रोलिंग है। और उसी तरीके से ये फिल्म मेरे लिए बनी थी। रही बात आदिल की, तो आदिल के साथ में मेरे कोई सीन्स नहीं है इस फिल्म में, लेकिन हाँ, वो इतने बड़े एक्टर हैं, उनके साथ पे सेट पे रहना, उनके तरीक़ों को देखना, उससे बहुत कुछ सीखने मिला था। एंड क्योंकि मैं उनको लाइव करते हुए देख रहा था, उसके बाद में मेरे सीन्स होते थे, तो उनसे जो सीखता था वो जा कर के मैं अप्लाई करता था। तो शायद कहीं ना कहीं मेरी एक्टिंग क्लासेस भी चल रही थी इसके साथ साथ में, जो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। मैम, आप बताइए अपने किरदार के बारे में, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ओके, तो गोमती मेरे कैरेक्टर का नाम है, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज़ काफ़ी सारी साउथ इंडियन फिल्म करने के बाद ये मेरी हिंदी फिल्म थी। और आई एम रियली थैंकफुल टू शरद सर, बिकॉज़ उन्होंने वो लिबर्टी दी कि जितना पॉज लेना है, जिस तरह से आपको चिंता नहीं करनी कैमरे के सामने कि ऐसा फ्रेम है, ये लाइटिंग आपको ये फेस करना है, ऐसे ही रखना है, आप जैसे करना चाहें। तो आप, क्या होता है, कम्प्लीटली कैरेक्टर में जा सकते हैं। आप रो रहे तो ज़रूरी नहीं आप आंसू पोंछेंगे ही, आप सर भी झुक सकता है, आप ज़्यादा भी रो सकते हैं, कम भी रो सकते हैं, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो वो लिबर्टी हमेशा नहीं मिलती है जो मुझे मिली, एंड आई एम रियली थैंकफुल अबाउट इट। बाकी आदिल सर के साथ मेरे सीन्स हैं, और वाकई में जैसे गुलमोहर ने कहा कि कि उन वो चलती फिरती एक इंस्टीट्यूट, एक क्लास है, और हमें काफ़ी सारा सीखने मिला उनके साथ। और बहुत ईज़ी गोइंग है, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, सीखने भी मिलता है। बाकी मेरे कैरेक्टर के बहुत सारे शेड्स हैं। वो कहीं पर काफ़ी मुस्कुरा रही है तो बहुत सैड भी है, रोती भी है, तो उसके अपने पेन हैं, एक जर्नी है, विच इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, कि आप एक ही फिल्म में इतने सारे शेड्स प्ले कर सकें। सो अगेन आई एम रियली थैंकफुल अबाउट इट। एंड ऑल्सो एक और चीज़ जो है, हमारी फिल्म में एक और जो एक्टर है, मियाँ हाँ, मियाँ मेल सर, जो जिसने अभी यहाँ अनीता का नहीं है। रोल प्ले किया, वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर है नहीं, वो जयपुर में है। वो हमारे कमर्शियल सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेसर नोन एक्टर है, बट वो है बहुत बड़ी कलाकार। वो सिर्फ इंटरनेशनल फिल्में करती है, उनकी सारी की सारी फिल्में जो है मोस्टली इंटरनेशनल ट्रैवल करती है। अभी भी वो मेरे ख्याल से लोकार्नो या वेनिस वेनिस हाँ, वेनिस वेनिस जो में, थी। हाँ। प्रीमियर इन एंड इसके BFI। पहले भी जो उनकी फिल्म जो थी, इट वाज नॉमिनेटेड इन एट द BAFTA, वो सनडांस, ये सब जो जितनी बड़ी बड़ी फिल्म फेस्टिवल्स होती है वहाँ पर जाती है। या तो वो यहाँ है नहीं, और वो भी इस फिल्म का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना कि अर्चना है, या आदिल सर हैं, या मैं हूँ, या शरद है, क्योंकि उसका भी पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड उसने मेरे ख्याल में बहुत ही Amazing बढ़िया काम काम किया, किया था। yeah, सो undoubted. दिस वंस फनी था।
यस सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मैं जैसे पहले ये मैं- कहना चाहूँगा कि फिल्म को एक ही अवार्ड मिला है, वो सिनेमाटोग्राफी के लिए मिला है। और मुझसे बहुत बड़े स्टूडियो के एक हेड ने ये बोला था, शरद वी डोंट गेट दिस लुक इन करोर्स विच यू हैव मैनेज टू गेट इन अ स्मॉल बजट फिल्म। सो उसके अलावा मैं ये खुद बोलेंगे अपने काम के सर बारे में। क्या ब्रीफ था सर की तरफ से, और थोड़ा सा बताइए एक्सपीरियंस। ब्रीफ, जैसे आपने फिल्म देखा होगा, ये जैसे आम फिल्म की तरह नहीं है। ये शरद ने अपने स्टाइल में, मतलब अनकॉम्प्रोमाइज स्टाइल में बनाई है फिल्म, कि इट इज़ नॉट रियली मेंट टू लाइक ही इज़ नॉट गॉन आउट टू प्लीज़ द ऑडियंस। अपने कन्विक्शन के साथ बनाया है। और एनीवे इट वाज अ ग्रेट, मतलब हमारे पास एक बहुत ही एक पैशनेट ग्रुप ऑफ एक्टर्स और क्रू थे, जिसके वजह से ये फिल्म जैसी बननी थी वैसी बनी। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले कैसे आया ये सब्जेक्ट आपके पास, और क्या बताया था डायरेक्टर सर ने आपको? मुझे प्रोड्यूसर बनना था और मैंने सोचा इससे आसान तरीका नहीं है प्रोड्यूसर बनने का, मगर जब शुरुआत की उसके बाद सब उल्टा हो गया। बहुत मुश्किल काम है प्रोड्यूसर बनने का। बट जोक्स अपार्ट, हम अपने डायरेक्टर, हमारे कैमरामैन, मेजॉरिटी ऑफ द टेक्नीशियंस, ये सारे के सारे जो ये FTII के हैं, जो अपने इंडिया में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जब वहाँ के टेक्नीशियंस के साथ में आपको काम करने का मौका मिलता है तो आप उसको अपना सौभाग्य मानते हो कि चलो यार, अगर शुरुआत इनके साथ में हो रही है तो हमारे अंदर कहीं पे अगर कुछ गलतियाँ हैं तो उर्दू में जैसे कहते हैं उसको नक्काशियाँ बोलते हैं, कि आप सुधरना शुरू कर सकते हो पहले ही चीज़ से। क्योंकि जहाँ कैमरामैन FTII के, इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की है। ये शरद के बारे में भी लोग बहुत कम जानते हैं ये बात, कि इन्होंने अपने टाइम में दिग्गज कलाकार, द लेट ग्रेट इरफान खान, रघुवीर यादव, के मेनन, इन लोगों को डायरेक्ट किया है। उसके बाद में इनकी ये पहली फीचर फिल्म, उसमें जब उन्होंने मुझको मेन लीड लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये FTII के लोग हैं। FTII इज़ लाइक it's a prestigious institute in the country, and that is why you see that the film is, while it maintains its genuine authenticity of being an art house film, it is still beautifully made. ये नहीं कि मतलब कैमरा कहीं पे भी लगा दिया, जैसे भी शूट करना है कर लिया, नहीं, दिखने में बढ़िया है वो इसलिए क्योंकि इन लोगों को वो आता है। सो दैट वाज, बख्शा नहीं जब तक शॉट नहीं नहीं करेक्ट दिया, किसी को नहीं बख्शा। और ये फिल्म जो आज आप पर्दे पे देख रहे हैं और जंपिंग टोमेटो को बोर्ड पे लाने का श्रेय सिर्फ एक आदमी को जाता है, वो सलीम को जाता है, सलीम जावेद। और हाँ, बहुत मशहूर नाम लेके घूम रहे हैं ये, और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है ये, क्योंकि ये लगे रहे 4 साल तक। ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की फिल्म पर्दे पे आएगी। इट्स ओनली हिज डूइंग एंड हिज रिलेशनशिप विद मिस्टर रोहन जो उसको पर्दे पे बिग लाई। थैंक्स टू रोहन, या बिग Big थैंक्स टू thank you रोहन। to क्योंकि रोहन। फिल्म बन जाती है, बनने के बाद यहाँ पहुँचना है तभी वो फिल्म पूरी होती है, तो वो मुकम्मल हुई आज रोहन की वजह से। तो जी। बहुत 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 धन्यवाद उनको। वो आज है नहीं यहाँ पर, हमें उम्मीद थी कि वो आएंगे बट वो मसरूफ़ हैं। बट आई एम श्योर इसी तरह की और फिल्मों को भी वो लाते रहेंगे। लास्टली सर आपसे जानना चाहूँगा, एज अ प्रोड्यूसर कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब फिल्में Of करती course, है, of course, box of course. office पर, अगर उस बारे में कुछ बताएं। और जैसे सर ने कहा कि 4 साल आपने दिए हैं फिल्म को, तो आपको लगता है कि बहुत देखिए, बॉक्स ऑफिस पे आने से पहले कुछ और फीलिंग होती है और बॉक्स ऑफिस पे आने के बाद कुछ और फीलिंग होती है। पैसा कम कमाएगी, ज़्यादा कमाएगी, नहीं कमाएगी, वो एक अलग मसला है। मगर बॉक्स ऑफिस पे आने के बाद लगता है कि आपने जिस वजह से फिल्म बनाई थी वो तो पूरा हुआ। तो डेफिनेटली वो बहुत बहुत बूस्ट करती है ये बात कि हाँ, आपने वो पर्दे पे ले आया आप। उसके बाद ठीक है, जितने लोग देखेंगे, और आजकल तो उसके बाद OTT का ही सबसे बड़ा ज़रिया है जो मासेस तक पहुंचने का। बट आई थिंक हमने जो बीड़ा उठाया था वो आज मुकम्मल हो गया। मुकम्मल हुआ। बाकी अब, एनीथिंग दैट इज आर्ट बेस्ड, आर्ट सिनेमा इज अ डाइंग फॉर्म इन इंडिया, तो उसको बनाना सबसे पहले बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। और ऐसी चीज़ को बनने के बाद में हम लोग तो हिम्मत हार चुके थे, चलो बन गई, फिल्म फेस्टिवल्स ट्रैवल कर चुकी, वहाँ से हम लोग को जितने इसकी तारीफ़ें मिलनी थी, अप्रिसिएशन मिलना था, मिल गया। लेकिन आज जब इस एवरी आर्ट पीस डिजर्व्स अ रेस्टिंग प्लेस, टुडे वी फाउंड द रेस्टिंग प्लेस फॉर विच वी आर ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू। ओके, एक बेतु के आदमी की अफरा रातें, क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी पिक्चर अभी आप लोगों ने देखी स्क्रीनिंग में? So it's a beautiful film, a very artistic space, and I did not expect it to be such a film.
And moreover, I would say Sharad sir ने जो भी पूरा काम किया है, it is something very different, and you don't expect it that it will turn out something like this. So it is great. On the cast is beautiful, and it was such a pleasure to the eyes to watch people perform. And I'm just praising everybody. Yeah. Out of 5, how many stars for the film? Are you 5? 5 for sure. Yeah. ओके, एक बेतु के आदमी की अफरा रातें कैसी लगी पिक्चर आपको? परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। उनकी कहानी करेक्ट। सो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं ज़्यादा करके आर्ट फिल्म्स नहीं देखता हूँ, मुझे समझती नहीं है ज़्यादा करके। आई एम द जनरल ऑडियंस ऑफ इंडिया। बट ये मूवी मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दी टुवर्ड्स आर्ट फिल्म्स, कि जो एक डाइंग इंडस्ट्री है आर्ट फिल्म्स की, उसका नेसेसरी क्यों है। जैसे ये जो मूवी है जो डायरेक्टर ने बनाई है, वो यही मूवी का इंस्पिरेशन था सावरिया, जो बॉलीवुड में बहुत बड़ी हिट हुई थी। एंड दिस मूवी फेल्ट लाइक द रियल आर्टिस्टिक recreation of the movie the director had intended to make, the way French cinema was supposed to be done. So this is a great bridge which can be between the art film and the Indian Bollywood film, where cultural जो growth होना चाहिए इंडिया का with art films, with artistic जो films होती है, this is a great example of that kind of a film. Every actor has given phenomenal acting, great on point, and I was told that most shots were one take shots. So that explains the kind of talent we have, and the kind of talent can be done that can be gotten from art films. Out of 5, how many stars for the film? Easily 4.5. Easily 4.5. It was not very long, it was not very short, it was not very slow, it was not very fast. At the perfect pace पे था, with great acting, so it felt like कि मतलब this is just going perfect. खुद एक डायरेक्टर है जी। क्या मतलब एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर की क्या क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही पैशन से बनी हुई फिल्म है, क्योंकि एक अलग तरीके का सिनेमा है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। एक तरफ कमर्शियल फिल्म होती है, एक तरफ एक पैशनेट सिनेमा, जिसे पहले आर्ट सिनेमा कहते थे, तो उस तरीके की फिल्म है ये, और बहुत ही कमाल का काम किया है सभी एक्टर्स ने भी, और जो डायरेक्टर ने जिस पैशन के साथ फिल्म बनाई है और स्पेशली जिस तरीके से शूट की है, मैं डीओपी को उसका क्रेडिट देना चाहूँगा कि क्योंकि जो डेप्थ के साथ उन्होंने शूट किया, तो बहुत ही खूबसूरत फ्रेम्स, बहुत ही खूबसूरत एक नैरेटिव इस फिल्म में देखने को मिला है, और स्पेशली परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छी लगी मुझे फिल्म, और लोगों से ये गुजारिश है कि ये फिल्म देखें जाकर, एक अलग तरीके का सिनेमा उन्हें देखने को मिलेगा। सर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो शेयर करें? जी बिल्कुल, मैं कुछ फिल्मों पे काम कर रहा हूँ। शायद नेक्स्ट 2 मंथ्स में एक अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ जल्दी अपनी नेक्स्ट फिल्म का, तो आप सभी को पता चलेगा। थैंक यू, थैंक्स। मुझे इस फिल्म की इंटेंसिटी बहुत अच्छी लगी, और जो केमिस्ट्री थी गोमती और उसके फादर की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इट्स अ गुड फिल्म। परफॉर्मेंस, आई लव्ड आदिल हुसैन्स परफॉर्मेंस, ही इज़ वेरी गुड। And how is the overall film like? I told you I loved the intensity of the film. The story was very intense. Out of 5, how many stars for the film? 3.5. Thank you. Thank you so much.